हम बता रहे हैं 32 टीमें 12 लाख दिए जलाने में 32 टीमें अलग अलग जगहों पर लगी हुई हैं। एक बार फुल स्क्रीन नजारा दिखाइए, फुल स्क्रीन। धर्मवीर चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी आप जवाब दीजिएगा, फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए आज, क्योंकि अयोध्या, जैसा मैं बार बार कह रही हूं, जो भी अयोध्या जाएगा वो ये समझेगा कि यहां से एक तरफ राम मंदिर का निर्माण, दूसरी तरफ ये दीपोत्सव, इन सबके जरिए पर्यटन को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है, मुहिम है, वो एक युद्ध स्तर पर इस वक्त चल रही है अयोध्या में। कोशिश ये हो रही है, जिस घाट को आप देख रहे हैं, ये सरयू तट है, इसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है, साफ सुंदर भव्य सजावट की गई है। जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आप जाते, बहुत सारे ये मंदिर एक तट पर थे, उन सबको सुसज्जित किया गया है और बिल्कुल नए सिरे से जगमगाता हुआ ये पूरा स्ट्रेच जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके जरिए क्या विकास की राह, क्योंकि वाकई अयोध्या आज एक ऐसे मकाम पर खड़ी है कि यहां से उसकी तकदीर लिखी जाएगी, एक नए सिरे से लिखी जाएगी। क्या इसके जरिए विकास, पर्यटन, निवेश, रोजगार, इसका रास्ता खुलेगा? आज सवाल ये है। लेकिन वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप तो चुनाव के पहले कर रहे हैं ये सब, वोट बटोर रहे हैं। देखिए अंजना जी, इसीलिए मैंने कहा था कहीं दीप जले कहीं दिल जले, और कहां धुआं धुआं हुआ हम सब ने देखा है। फर्क ये आ गया है कि पहले ये लोग कहते थे चुप रहो तुम हिंदू हो, आज हम लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये फर्क, ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। अंजना जी, जिन्होंने नोटबंदी के समय में एटीएम में ये देखा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में एटीएम लगवाओ, जिसने हज सब्सिडी दशकों तक ली, आज वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। चांदी की प्लेट में जब ये 5 सितारा होटल में खाना खाते हैं इफ्तार पार्टी में, तब इनको नहीं याद आता है। लेकिन आज जो नफरत इनकी हिंदू समाज के प्रति है वो बाहर आ रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, हमारी विचारधारा की जीत तो हो ही गई है। जब आज किसी राजनीतिक पार्टी में जो ये कहते थे कार सेवकों पे गोली चलानी पड़े तो मैं और चला देता, आज वो भी विरोध नहीं कर सकते हैं एक दीपावली के उत्सव का और भव्य राम मंदिर का। जो लोग कहते थे भगवान राम काल्पनिक हैं, अंजना जी, वो तो आज आपके शो पे भी नहीं आए होंगे। आपने कांग्रेस को बुलाया होगा, वो नहीं आए होंगे। लेकिन मैं एक अच्छी बात जरूर कह दूं, वारिस पठान को 19 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से गरीब के खाते में सीधा पहुंचा है। ये अच्छी दिवाली होती है। 80 करोड़ भारतीयों को राशन जो मिला ना मुश्किल समय में, जब हमारे को कोविड का सामना करना पड़ा, ये एक अच्छी दिवाली है। और 130 करोड़ भारतीयों को मुफ्त 2 टीके लगेंगे, ये केंद्र सरकार ने कहा है, ये अच्छी दिवाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1,15,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे जाते हैं, ये एक शुभ दिवाली है। और मैं जानता हूं कहीं दीप जले कहीं दिल जले, और अगर जो लोग नफरत करते हो उनके दिल जल रहे हैं तो उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आशुतोष वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी, यहाँ पर दिए जल रहे हैं तो किसानों के नाम पर भी शोक का दिया जलाइए। क्या आप लोगों को भी ये एहसास नहीं है? आप तो वहां पर मुख्यमंत्री, खैर एआईएमआईएम का तो बहुत ज्यादा है नहीं यहाँ जमीन पर, लेकिन आपके तो नेता यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या उन्हें एहसास नहीं है कि अयोध्या कब से इंतजार कर रही है विकास का, पर्यटन का, निवेश का? क्या आपको नहीं लगता है उसके लिए बहुमूल्य साबित हो सकता है? नहीं अंजना जी, बिल्कुल। और सर्वप्रथम मैं भी अपनी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से आपके और आपके लाखों चाहने वाले और दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। अंजना जी, आपने बोला कि अयोध्या को विकास चाहिए, और पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो विकास कर रही है, उसका नतीजा ये रहा कि पिछले 4 महीने पहले जिला पंचायत की 40 सीटों में समाजवादी पार्टी प्रथम नंबर पे 17 सीटें आई, और सत्तारूढ़ भारतीय जो विकास कर रही 4.5 साल से वो 8 सीटें जीत पाई है। ये विकास तो कर ही रहे हैं। और आज समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में स्मृति दिवस मनाने का लक्ष्य लिया है, क्योंकि वो एक दिया उन किसानों के नाम भी होना चाहिए जिनको जीप के तले रौंद दिया गया है। एक दिया उनकी श्रद्धांजलि के लिए देना चाहिए। और जब दिए की बात की जाती है अंजना जी, तो दिए में पड़ने वाले तेल की बात भी करनी चाहिए, जो अब 200 से लेकर 250 रुपए लीटर आ रहा है। अब गौरव भाटिया जैसे लोग तो वो घी के दिए खाते हैं तो उनको नहीं पता है, लेकिन हम जैसे लोगों को तेल के बारे में पता है।